बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 16 फरवरी सन 2023 और दिन है जुमेरात का। जो भी खारजी यानी जो गैर मुल्की गैर वतनी ओमान के अंदर काम करते हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि अब वो अपनी फैमिली को बहुत ही कम सैलरी में भी ओमान के अंदर लेकर आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की तफसील मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि आज से पहले यानी आज ही टाइम ऑफ ओमान में ये आर्टिकल आया है और रॉयल ओमान पुलिस के एक सीनियर अहलकार की तरफ से वाज़िया किया गया है कि अब जिनकी भी सैलरी 150 ओमानी रियाल या फिर 150 ओमानी रियाल से ज़ायद है वो अपनी फैमिली का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली को ओमान में लेकर आ सकते हैं। इससे पहले जो मिनिमम जो सैलरी थी उसका जो 350 ओमानी रियाल जो भी अर्न करता था, 350 ओमानी रियाल जिसकी सैलरी थी वो अपनी फैमिली को ओमान के अंदर लेकर आ सकता था। और 350 सैलरी का जब कहा गया था और उससे पहले जो सैलरी थी वो 600 के करीब बताई गई थी पहले। और ये रूल जो सैलरी के हवाले से रूल लागू किया गया था ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में कि जिनकी मिनिमम सैलरी होगी 600 प्लस वो लेकर आएंगे। उसके बाद में फिर इसको कम किया गया, 350 कर दिया गया। और आज जो इस हवाले से एक आर्टिकल आया है उसमें 150 ओमानी रियाल और 150 रियाल से ऊपर वाले जो लोग हैं जो कमाई कर सकते हैं, इतनी करते हैं, वो अपनी फैमिली को ओमान के अंदर लेकर आ सकते हैं। आप तो जानते हैं जो बीमारी आई थी उस बीमारी की वजह से ओमान से बहुत सारे जो खारजी थे, बहुत सारे जो गैर वतनी थे वो ओमान को छोड़कर गए थे। किसी न किसी वजह से कुछ कंपनियों को लॉस हुआ और कंपनियों ने उनको अपने मुल्क वापस भेज दिया। कुछ के जो अपने कारोबार थे वो भी बीमारी की वजह से ख़राब हुए और उनको ओमान छोड़कर जाना पड़ा। तो ओमान के अंदर जो इस वक्त आबादी फरवरी 2023 के हवाले से कहा गया है वो 5 मिलियन के करीब पहुंचने वाली है। और इन 5 मिलियन में से 42 इशारिया कुछ परसेंट जो है वो तादाद खारजियों की है। तो 42% जो खारजी हैं वो एक मशीयत जो ओमान की इकॉनमी है इसको बहुत इसके ऊपर असर डाल सकते हैं और असर पड़ता भी है इसके ऊपर। तो इसीलिए जो है ये जो मिनिमम सैलरी है वो कम की गई है कि 150 प्लस वाले जो हैं अपनी फैमिली को ओमान के अंदर लेकर आ सकेंगे। जो भी यहाँ पर वो ख़र्च करेंगे वो यहाँ पर ही रहेगा और जो इनकी माशियत है, इकानमी है, वो भी थोड़ी सी अच्छी होगी। बाकी इसके हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयरेंगे। मज़ीद आपके जहन में कोई इसके हवाले से सवाल हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। जितना भी हो सका आपको फ़ौरन से फ़ौरन उसकी रिप्लाई दी जाएगी। बाकी इसके हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा और आपके साथ जो अटैच हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी अगर कारोबार की बात करें ओमान के हवाले से तो जो बुरे दिन नहीं रहे, जो पहले अच्छे दिन थे वो भी नहीं रहे, इसके बाद में बुरे आए वो भी नहीं रहे। और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए और नेक्स्ट जो हालात होंगे ओमान के वो भी इंशाल्लाह मज़ीद जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।